हाँ जी, तो अब इसके आगे नेक्स्ट पार्ट इज, ठीक, कि जैसे पहले क्या था कि ये अंदर वाली और बाहर वाली चीजें सेम थी, ठीक है, एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन थे। अभी अगर ये एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन ना हुए तो किस तरीके से हैंडल करेंगे, ठीक, जैसे इसको एग्जाम्पल के थ्रू करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है, ठीक, जैसे साइन ऑफ tan इनवर्स 15/8, ठीक, ये चीज आ गई, ठीक है, साइन ऑफ tan इनवर्स 15/8। अब इस चीज को कैसे इवेल्यूएट करेंगे, ठीक, अब इस चीज को इवेल्यूएट करने का तरीका क्या होगा, ठीक, किस तरीके से हम लेके चलेंगे। विल कंसीडर दिस पर्टिकुलर पार्ट एज थीटा, ठीक, जो बेसिकली सबसे अंदर वाला पार्ट है जो इनवर्स फॉर्म में दे रखा है। ऑब्वियसली ये कोई ना कोई एक एंगल होगा ना, राइट, tan इनवर्स का जो आउटपुट आएगा कोई ना कोई एंगल होगा। तो हमने क्या किया, वी विल अज्यूम कि tan इनवर्स 15/8 जो है दैट इज सम एंगल थीटा, ठीक। तो बेसिकली क्या बना, दैट इज tan इनवर्स 15/8 इज इक्वल टू थीटा। अब इस चीज का मतलब क्या है कि tan जब इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, 15/8 विल बी इक्वल टू tan थीटा। हाँ जी, इस स्टेप में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ, ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज क्या, कि tan इनवर्स 15/8 अगर थीटा है तो tan इनवर्स जब इधर जाएगा तो बेसिकली क्या चीज बन जाएगी मेरी, दैट इज tan ऑफ थीटा जो है इधर आके क्या बन जाएगा 15/8। तो 15/8 जो है ये tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमें एक ट्राइंगल दे रखा है, ठीक, जिसका ये एंगल थीटा है, ठीक, और इस ट्राइंगल का tan थीटा की वैल्यू क्या 15/8। तो बेसिकली ये 15 होगा, ये 8 होगा। इस तरीके से 15 एंड 8 हमारा आ जाएगा, ठीक, इस तरीके से ये हमारा 15/8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज होगी। अब हमें ये देखना है, ठीक, अब हमें ध्यान से देखो ये चीज, 15 एंड 8 तो आ गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर अंडर द रूट, तो ये कितना आ जाएगा 17, ठीक। तो कंप्लीट कर लिया हमने ट्रायंगल। अब ध्यान से देखो, जैसे ही मैंने इस अंदर वाली पूरी की पूरी चीज को, इस अंदर वाली पूरी की पूरी चीज को थीटा अज्यूम किया। अब ध्यान से देखो ये क्वेश्चन क्या मेरा बन गया, दैट इज अब मेरे को किस चीज की वैल्यू इवेल्यूएट करनी है, दैट इज साइन थीटा, राइट। अब मेरे को साइन थीटा चाहिए, तो इन्हें भी मेरे को tan थीटा दे रखा है 15/8, और मेरे को किस चीज की वैल्यू वैल्यूएट करनी है, साइन थीटा। इसलिए मैंने tan थीटा से क्या किया, ट्राइंगल कंज्यूम, ट्राइंगल पूरा का पूरा बनाने की कोशिश की। जैसे ही पूरा का पूरा ट्राइंगल बन गया, इसके बाद हम क्या करेंगे अब, ठीक, कि साइन थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंगली मेरा जो साइन थीटा है, राइट, क्या आ जाएगा साइन थीटा, हाँ जी, साइन सर थीटा क्या आ जाएगा, 15/17। बिल्कुल, तो वो आ जाएगा 15/17, ठीक, इस तरीके से। सर एक बार रिपीट कर दो कि कंसेप्ट, वो हाँ जी, कनेक्शन हाँ जी, लॉस्ट हो गया था। हाँ जी, हाँ जी, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, डोंट वरी, दोबारा रिपीट करूंगा, ठीक है। अभी पहले एक बार दोबारा देख लो, मैं ये क्वेश्चन दोबारा वैसे ही रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है, इस पूरी क्वेश्चन की फिर वैल्यू हमारी क्या गई, दैट इज 15/17, तो ये इसका आंसर आएगा, ठीक। अच्छा दोबारा देखो, दोबारा आई टेक अनदर एग्जांपल, ठीक, आई टेक अनदर एग्जांपल, उसके थ्रू हम करने की कोशिश करते हैं। लेट्स से हम एग्जांपल लेते हैं, कॉस ऑफ tan इनवर्स 3/4, ठीक, ये इस चीज की वैल्यू इवेल्यूएट करनी है, क्या चीज जाएगी, ठीक। तो बेसिकली हमने क्या किया, ये जो अंदर वाली चीज आ रही है इसको थीटा अज्यूम कर लिया, ठीक। तो बेसिकली क्या, tan इनवर्स 3/4 को थीटा ले लिया, तो 3/4 क्या है, वो tan थीटा चला जाएगा, ठीक, 3/4 जो है वो tan थीटा चला जाएगा, ठीक। अब मेरे को किस चीज की इवेल्यूएट करनी है, दैट इज कॉस ऑफ थीटा। क्यों, क्योंकि ये अंदर वाली चीज जो है इसको तो मैंने थीटा ले लिया, तो मेरे को किस चीज की वैल्यू इवेल्यूएट करनी है, दैट इज नथिंग बट कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। वेयर tan थीटा इज गिवन टू बी 3/4, मेरे को cos थीटा की वैल्यू इवेल्यूएट करनी है। तो tan थीटा से मैंने ट्राइंगल कंप्लीट किया, लेट इट टू बी थीटा, ये 3 ये 4, ये क्या चला जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर द रूट, दैट इज 5। तो यहाँ से मेरा cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी, cos थीटा इज नथिंग बट 4/5, तो 4/5। तो इस तरीके से इस पूरी चीज का आंसर जो है वो 4/5 आएगा। हाँ जी पीयूष, क्लियर हुआ तेरे को, यस सर, थैंक यू। वेलकम। हाँ जी, सबको क्लियर हुआ ये कैसे करना है, सर ये पुराना वाला एग्जांपल दिखाना है, 1 मिनट। हाँ जी बताओ जरा इसमें डाउट, अगर कोई डाउट आ रहा तो। सर मेरे को हाँ एक जी, डाउट था
सर हाँ जी जैसे बोलो। यहाँ पे साइन दिया तो इसको हम मैनिपुलेट ऐसे भी तो कर सकते हैं, इसको cos बाय cos से मल्टीप्लाई कर दो तो फिर साइन अच्छा नहीं समझ आ गया, वो साइन बाय cos नहीं हो सकता। एग्जैक्टली हाँ क्योंकि वो थीटा वो है। एग्जैक्टली तो इसका थीटा tan इनवर्स 15/8 है। हाँ जी चले। हाँ जी हाँ जी हाँ जी ये फाइनल आंसर आ गया जैसे हम कर रहे हाँ हैं। जी हाँ जी बिल्कुल, ध्यान से देख, ध्यान से देख, माइक ऑन रख, माइक ऑन रख। ठीक है, अच्छा मेरे को एक चीज बता, मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है इस चीज की? यस सर। इसको मैंने अंदर वाली चीज को मैंने थीटा अज्यूम किया, तो मेरे को किसकी वैल्यू एवेल्युएट करनी है? साइन थीटा की। यस सर। यानी कि मेरा जो फाइनल आंसर आएगा वो साइन थीटा की वैल्यू होगी, समझा? इसकी चीज की वैल्यू एवेल्युएट करनी है, वेयर थीटा इज नथिंग Yes. बट ये चीज tan इनवर्स 15/8 इज थीटा। यस ठीक? सर आ गया समझ। हाँ, तो बेसिकली इसीलिए इसी को यूज करके हमने ट्रायंगल बनाया, फिर ट्रायंगल से हमने साइन थीटा की वैल्यू एवेल्युएट कर ली, और वही मेरा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन में हमने Yes, किया sir. कि अंदर वाली चीज को हमने थीटा लिया, तो यानी कि tan इनवर्स 3/4 इज थीटा, तो यानी कि 3/4 इज tan थीटा। ठीक, इसको यूज करके हमने ट्रायंगल बना लिया। अब मेरे को किस चीज की वैल्यू एवेल्युएट करनी है? नाउ दिस इज थीटा, तो मेरे को cos थीटा की वैल्यू चाहिए, और इस ट्रायंगल से cos थीटा आ गया मेरा 4/5। इस तरीके से मेरा सारा का सारा बन गया। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज? यस सर। ठीक 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 है। अच्छा अब ध्यान से देखो ये चीज, लेट से वो बोल रहा है कि क्वेश्चन है इवेलुएट, ठीक, साइन ऑफ cos इनवर्स 3/5 प्लस कोसिकेंट इनवर्स ऑफ 13/5। ठीक, इस चीज की वैल्यू वैल्यूट करनी है। ठीक, तो बेसिकली अब ना दो दो एंगल आ रहे हैं, एक ये एंगल आ रहा है, एक ये एंगल आ रहा है, राइट? और ये दोनों जरूरी नहीं सेम हो, तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको एंगल ए ले लिया, इसको एंगल बी ले लिया। अब मेरे को किस चीज की वैल्यू इवेल्युएट करनी है? दैट इज साइन ऑफ ए प्लस बी। मेरे को इस चीज की वैल्यू इवेल्युएट करनी है। ठीक, दैट इज नथिंग बट साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। मेरे को इस चीज की वैल्यू इवेल्युएट करनी है। ठीक, वेयर cos इनवर्स a cos इनवर्स 3/5 इज a, यानी कि cos a इज नथिंग बट 3/5, एंड इस चीज के लिए मेरा कोसिकेंट इनवर्स ऑफ 13/5 इज b, यानी कि 13/5 इज कोसिकेंट b, यानी कि साइन b इज नथिंग बट 5/13। ठीक, इस तरीके से। तो ये दो चीजें गिवन है मेरे को ए एंड बी के बारे में। ठीक, अब ध्यान से देखो, मेरे को साइन बी पता है क्या है। ठीक, तो मेरे को साइन बी पता है, लेकिन मेरे को कॉस बी नहीं पता, तो इस साइन बी को यूज करके मैं कॉस बी निकालूंगा। उदय एक सेकंड रुक जा। अच्छा चल बता, डाउट बता क्या है। सर जो आपने ए लिया है, कॉस पूरा एंगल ले लिया आपने? ये पूरा का पूरा, ये पूरी की पूरी चीज को ए लिया मैंने, इस पूरी चीज को बी लिया मैंने। ओके सर। ठीक है, इसीलिए ध्यान से देखना, ये नीचे ये cos इनवर्स 3/5 इस पूरे को ए ले रहे हैं, एंड कोसिकेंट इनवर्स 13/5 इस पूरी चीज को बी ले रहे हैं। ओके सर। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो, मेरे को क्या क्या चीज पता है, इसके अंदर साइन बी पता है मेरे को, राइट, एंड कॉस ए पता है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इस cos a को यूज करके, ठीक, वी विल ट्राई टू इवैल्यूएट sin a, एंड इस sin b को यूज करके वी विल ट्राई टू इवैल्यूएट cos b, और वो cos b एंड sin a इधर पुट कर देंगे। तो इस तरीके से पूरा का पूरा इवैल्यूएट होगा। अब ध्यान से देखो, अगर ये cos a है तो हमने अगेन ट्रायंगल बनाया, ये a आ गया, ये 3 चला गया, ये 5 चला गया, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये 4 आ जाएगा, तो sin a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इट इज 4/5। अब इसके लिए हमने एक ट्रायंगल बनाया, राइट, तो साइन भी दे रखा है, तो ये 5 दे रखा है, एंड ये 13 दे रखा है, तो अपने आप ये 12 आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। ये b है, तो cos b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12/13। इस पूरी चीज की वैल्यू क्या जाएगी? देखो, साइन ए की वैल्यू 4/5 इंटू cos b की वैल्यू 12/13 प्लस cos a की वैल्यू 3/5 इंटू साइन b की वैल्यू 5/13। ठीक, तो ध्यान से देखो, अब दोनों का डिनोमिनेटर 13 इंटू 5, 13 इंटू 5, तो दैट इज 65 कॉमन आ गया। ऊपर बना 12 4 द 48 प्लस 5 3 द 15, तो कितना चला गया जी? दैट इज 63/65, यानी कि ये जाएगा फाइनली साइन a प्लस b। यानी कि जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था, यानी साइन ऑफ cos इनवर्स 3/5 प्लस कोसिकेंट इनवर्स 13/5, इस पूरी चीज की जो वैल्यू थी वो साइन a प्लस b थी, और साइन a प्लस b की फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या आई? दैट इज दिस। तो फाइनल आंसर इज दिस। ध्यान से देखो, पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखो,
कहीं पर भी कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखो, कहीं पर भी कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ ध्यान से, ठीक है? डाउट पूछो, डाउट अपने तक नहीं रखना। हाँ जी जयती, क्लियर हुआ आपको? यस सर। अच्छा आमिया? यस सर। ठीक। अच्छा आमिया, वो जो आप बोल रहे थे ना ट्रांजिटिव वाला, यस सर। हाँ वो क्लास के बिल्कुल लास्ट में 10 मिनट्स में बात करते हैं, ठीक है? एंड हाँ तो हाँ जी राशि, क्लियर हुआ आपको? प्रियांशु? यस सर। कृतिश? यस सर। सक्षम? यस सर। ठीक ठीक ठीक। हाँ जी उदय बोलो ना यार प्लीज। सर वो पिछली बार कराया था। ओके ओके। हाँ जी चले आगे। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा इसका, ठीक ध्यान से देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी क्या बोल रहा है वो कि प्रूव दैट cos of tan inverse of sin of cos inverse of x। ठीक ध्यान से देखना, तीन तीन चार चार चीजें, ठीक। इसकी जो वैल्यू है वो बोल रहा है ये होगी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक, हमें ये प्रूव करना है। तो इस पूरी चीज की जो वैल्यू है, इस पूरी चीज की वैल्यू को हमें ये इवेल्यूट करके बताना है। ठीक, इस तरीके से हमें ये काम करना है। ठीक है, हाँ जी क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, ध्यान से देखने की कोशिश करना, कहीं पर कोई भी डाउट आए तो प्लीज बताना। हाँ जी जस्ट अ सेकेंड। हेलो प्रियल, यस सर। वो डिस्कनेक्ट हो गया था आपका? हाँ जी सर। ओके ओके। हाँ जी, तो अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस चीज को, इस एंगल को ए लेके जाएंगे। ठीक, तो इस एंगल को हमने क्या किया, विल अज्यूम इट टू बी ए, यानी कि मेरे को क्या दे रखा है, cos इनवर्स x इज इक्वल टू ए, यानी कि x इज इक्वल टू cos ए दे रखा है। राइट, अब इसको यूज करके हम किसकी वैल्यू इवेल्यूएट करेंगे, sin ए की। राइट, अब cos ए अगर मेरे को a दे रखा है, सॉरी cos ए जो है वो x दे रखा है, अब sin ए की वैल्यू क्या जाएगी। ठीक, मेरे को ये चीज देखना है। तो अगेन ट्राइंगल बना लो। ठीक, ये x/1 चला गया, तो ये x है, ये 1 है, तो अगर ये एंगल a है तो ये परपेंडिकुलर कितना जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक, ये चीज चली जाएगी। तो sin a की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर चली जाएगी। तो ये आ गया sin a। तो हमने क्या किया, ये sin a की जो वैल्यू, यानी कि ये टोटल चीज की जो अंदर वाला जो है साइन ऑफ cos इनवर्स, इसकी वैल्यू क्या बन गई, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। तो ये पूरा क्वेश्चन हमारा क्या बन गया, दैट इज cos ऑफ tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक, हाँ जी, पहले अभी मैंने सिर्फ आधा पार्ट किया है, इस आधे पार्ट में कोई डाउट है तो पहले ये बताओ मैंने किया क्या। ठीक, दोबारा सुनो ध्यान से, मैंने क्या किया, मैंने ये जो अंदर वाला पार्ट है दैट इज साइन ऑफ cos इनवर्स ऑफ x। ठीक, इस पूरी चीज की वैल्यू इवेल्यूएट की। ठीक, जैसे पहले हमने किया था, क्या, अंदर वाले cos इनवर्स x को a ले लिया, राइट, तो cos इनवर्स x को a लेके पूरा ट्राइंगल हमने कंस्ट्रक्ट किया, फिर वहां से हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, साइन ऑफ a की, तो हमने साइन a को इवेल्यूएट कर लिया, दैट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, इस तरीके से अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, अंदर वाली जो पर्टिकुलर चीज है उसकी वैल्यू इवेल्यूएट करके यहाँ पे रख दी। तो ये बाहर वाली जो चीज है ये एज इट इज, दैट इज cos ऑफ tan इनवर्स x एज इट इज, और ये अंदर वाली जो चीज थी इसकी जगह पे हमने अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर डाल दिया। ठीक, तो अभी तक सिर्फ हमने हाफ पार्ट किया। ठीक, अब दोबारा देखो, हम ऑलरेडी एंगल ए ले चुके हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि ये जो पर्टिकुलर चीज है, ये पर्टिकुलर चीज, इसको एंगल बी लेके जाएंगे। अब हमें फाइनली किस चीज की वैल्यू इवेल्यूएट करनी है, दैट इज cos ऑफ बी। अब हमें cos बी इवेल्यूएट करना है। अच्छा, हमें दे के रखा है दैट इज tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बी, यानी कि हमें tan बी क्या दे रखा है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। हाँ जी, हमें ये चीज दे रखी है। ठीक, हमें ये चीज दे रखी है। ठीक है, tan b हमें दे रखा है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है,
जस्ट सेकेंड ना, एक सेकेंड होल्ड। हाँ जी, तो हमें क्या दे रखा है, tan b की वैल्यू दे रखी है ये चीज। अब हमने क्या किया, एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया जिसके अंदर ये अंडर डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा, ठीक है, इसका डिनोमिनेटर 1 चला जाएगा। तो ये अगर एंगल b है तो ये जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये जाएगा 1। अब ये हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर, तो दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट हट जाएगा, प्लस 1, ठीक, इसका स्क्वायर, बेस का स्क्वायर अंडर द रूट, तो क्या चला जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, ये हाइपोटेन्यूज चला जाएगा। अब बताओ जरा cos b की वैल्यू क्या आएगी, cos b क्या आएगा अपना, सर 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। बिल्कुल, तो 1 बाय अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक, ये चीज आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, आई थिंक ये क्वेश्चन लिखने में मेरे से गलती हो गई है। ये जो क्वेश्चन था ये एक्चुअली में यहाँ पे कॉट इनवर्स होना चाहिए था, तब ये आएगा। ये क्वेश्चन में ये जो हमने अभी किया है इसका क्वेश्चन, एग्जैक्ट क्वेश्चन यही है, दैट इज 1 बाय अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स, ये चीज प्रूव करना। हाँ जी, ये क्लियर हुआ अभी, ठीक, यही प्रूव करना था इस क्वेश्चन में। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज, दोबारा देख लो जरा प्लीज, किस तरीके से किया। किसी को कोई भी डाउट आ रहा है प्लीज बताओ। हाँ जी, चलें। ठीक, अच्छा, अब ध्यान से देखो, आगे क्वेश्चन चेक करो, ठीक, ध्यान से देखना क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा कि इफ साइन ऑफ cot इनवर्स x प्लस 1 इज इक्वल टू cos ऑफ tan इनवर्स x, ठीक, फाइंड x की कौन सी वैल्यू के लिए ये दोनों जो हैं, ठीक, बराबर होंगे, ठीक है, ये चीज हमें बात करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ रही है और जो राइट हैंड साइड की वैल्यू आ रही है, दोनों की वैल्यू वैल्यूट करके हम लिख देंगे, बात खत्म, ठीक, अपने आप जो वैल्यूट करके x की इक्वेशन आ जाएगी, फिर उस x की इक्वेशन को सोल्व करेंगे, तो वहां से जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमने लेफ्ट हैंड साइड में क्या किया, इस चीज को θ1 ले लिया, तो cot इनवर्स x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू θ1, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू cot θ1 आ गया, ठीक, डिवाइडेड बाय 1 है ये, ठीक। अब हमें क्या चाहिए, साइन ऑफ θ1 चाहिए, राइट। तो हमने क्या किया, एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया जिसके अंदर ये एंगल θ1 है। अब कॉट क्या होगा हमारा, बेस बाय परपेंडिकुलर, तो ये x प्लस 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, और ये बन जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक। अब हमें क्या चाहिए, साइन θ1, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ से साइन θ1 निकाल लेंगे, तो साइन θ1 जो है वो आ जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस हाइपोटेन्यूज, तो वो आ जाएगा 1 बाय अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक। तो इस तरीके से हमने लेफ्ट हैंड साइड की टोटली वैल्यू इवैल्यूएट करके ये निकाल ली। अब राइट हैंड साइड की इस चीज को ले लो एंगल θ2, तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू θ2, x की वैल्यू क्या आ जाएगी tan θ2 बाय 1, तो अब ये एंगल θ2 लिया, ये x ये 1 चला जाएगा, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट चला गया। अब हमें किसकी वैल्यू इवैल्यूएट करनी है, cos θ2 की। अब यहाँ से cos θ2 क्या जाएगा, ठीक, दैट इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो दैट इज 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई, राइट हैंड साइड की वैल्यू आ गई, अब ये दोनों की दोनों वैल्यू हमें क्या दे रखी है, बराबर, राइट। तो इन दोनों की वैल्यूज को हमने बराबर कर दिया, तो क्या चला गया, दैट इज 1 बाय अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया एंड स्क्वायरिंग कर दी, तो अंडर रूट भी हट जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1, ये 1 1 कट गया। फिर हमारा क्या गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर ओपन करके एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये एक्स स्क्वायर कटा, तो 0 इक्वल टू 2x प्लस 1, तो x की वैल्यू क्या आई, -1/2। यानी कि अगर x की वैल्यू इस पूरी चीज के अंदर, अगर x को मैंने -1/2 रखा, तो जाके इस पूरी चीज का जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है ये दोनों बराबर होंगे, अदरवाइज ये दोनों के दोनों बराबर नहीं होंगे। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज, प्लीज ध्यान से चेक करो, मेरे को बताओ जरा क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको। हाँ जी, आर्यन क्लियर हुआ। यस सर, हम स्टार्टिंग में अगर x प्लस 1 का स्क्वायर खोल दें, कहाँ पे, हमने ये बनाया कॉट वाला,
sin थीटा 1 जो है हमारा। हाँ हाँ, यहाँ पे एक स्क्वायर कैसे करेगा? नहीं सर, स्क्वायर खोल दें x+1 का होल स्क्वायर कहाँ x+1 का स्क्वायर? यहाँ पे डिनोमिनेटर में। यस ये चीज, हाँ खोल सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं यार, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम आंसर है। ठीक है सर। ठीक, हाँ जी, किसी को प्लीज डाउट है तो प्लीज बताओ जरा सर एक बार रिपीट कर दोगे, मैंने डिस्कनेक्ट हो गया सारा क्वेश्चन। ये नहीं सर, ये जब थीटा 1 को हमने थीटा 1 डाला था ना, उसके बाद थीटा 1 आ गया ना, Decline. हाँ अब थीटा 2 निकाला ना हमने, सिमिलरली इस चीज को थीटा 2 ले लिया तो tan इनवर्स x थीटा 2 चला गया, यानी कि x/1 जो है वो tan थीटा 2 चला गया। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? cos थीटा 2 की, राइट। तो इस तरीके से इस ट्रायंगल के अंदर हमने कंप्लीट करके cos थीटा 2 निकाला, वो आ गया बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो 1/√1 + x² आ गया। अब इन दोनों को बराबर करना है, राइट, क्योंकि ये दोनों के दोनों बराबर दे रखे हैं हमें, राइट। तो इन दोनों को बराबर करके मेरा क्या चला गया? ये चीज। अब हमने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई किया एंड स्क्वायरिंग कर दी, तो वो चीज हमारी ये चली जाएगी, दैट इज ये चीज का इधर आके अंडर रूट भी हट जाएगा तो 1 + x², और ये चीज इधर आके क्या बन जाएगा? x+1 का स्क्वायर + 1। इससे क्या हुआ? ये 1 भी कटा, ठीक, फिर इसका स्क्वायर ओपन कर दिया, x² + 2x+1, x² कटा तो x की वैल्यू -½ आ गई। कहने का मतलब ये है कि अब इस क्वेश्चन के अंदर x को अगर मैं -½ पुट करूंगा तो जाके इसका लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड जो है ये बराबर होगा, अदरवाइज ये चीज बराबर नहीं होगी। हाँ जी, क्लियर हुआ अभी? यस सर, क्लियर हो गया। ठीक ठीक ठीक, हाँ जी, चले आगे। ठीक, अच्छा, ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, ध्यान से देखना। काफी बार काफी स्कूल्स में आ चुका हुआ है एंड बोर्ड में भी काफी बार कवर अप हुआ है, ठीक है। तो tan of π/4 प्लस हाफ ऑफ cos इनवर्स a/b प्लस tan of π/4 माइनस हाफ ऑफ cos इनवर्स a/b दैट इज इक्वल टू 2b/a। ये मेरे को प्रूव करना, ठीक, हाँ जी, क्लियर हुआ? ये चीज मेरे को प्रूव करनी है। अब ये जो चीज है ये क्या जाएगा अपना, ठीक। हमने क्या किया, ध्यान से देखो, हमने सबसे पहले तो ये चीज देखी कि लेफ्ट हैंड साइड में ये चीज और ये चीज, ठीक, दोनों की कॉमन आ रही है, ठीक, ये दोनों में कॉमन आ रही है। तो हमने क्या किया, इन दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी को हटाने के लिए, कम करने के लिए, हमने इन दोनों को हमने क्या लिया? एक्स ले लिया, थीटा ले लिया। तो मेरे को cos इनवर्स a/b जो है वो थीटा आ गया, यानी कि cos थीटा की वैल्यू क्या चलेगी? a/b, ठीक। अच्छा, इसकी लेफ्ट हैंड साइड मेरी क्या बन गई? लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गई? दैट इज tan ऑफ π/4 प्लस θ/2 प्लस tan ऑफ π/4 माइनस θ/2, ठीक, ये चीज मिलेगी। tan ऑफ π/4 प्लस θ/2 प्लस tan ऑफ π/4 माइनस θ/2, ठीक, ये चीज चलेगी। अच्छा, अब तुम्हें अगर याद होगा रूल ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का रूल क्या होता है? दैट इज tan π/4 प्लस x दैट इज इक्वल टू ये 1 प्लस tan x ओवर 1 माइनस tan x होता है, ठीक, एंड tan π/4 माइनस x ये होता है तुम्हारा 1 माइनस tan x ओवर 1 प्लस tan x। हाँ जी, ये रूल में किसी को डाउट है तो पहले ये बताओ इन दोनों रूल्स में, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी अभी रूल्स है ना, ये हमें सारे के सारे चाहिए कहीं ना कहीं, इनडायरेक्टली डायरेक्टली। तो इनके ये दोनों रूल्स के अंदर अगर किसी को डाउट है, नहीं पता कैसे आया, तो प्लीज बताओ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज। यस सर, ये नहीं पता, बता दो। ये नहीं पता, अच्छा शिवाय? यस सर। तेरे को ये मालूम है tan a प्लस b क्या होता है? यस सर, वो पता है। हाँ, वो tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan b, ये पता है ना? यस सर। हाँ, तो हमने क्या किया, इसको a ले लिया, इसको b ले लिया, तो मेरा यही रूल क्या बन जाएगा? tan π/4 प्लस tan x ओवर 1 माइनस tan π/4 tan x। हाँ जाना? ठीक है सर। ठीक, अब tan π/4 कितना होता है? tan 45 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। तो ये क्या बन गया? 1 प्लस tan x ओवर, ये 1 हो गया, 1 इंटू tan x, तो 1 माइनस tan x। समझा? ये चीज आ गई। यस सर। ठीक है, तो ये डायरेक्टली याद रखो, लेकिन आप, ठीक है, ऐसे इसको भी a माइनस बी का फॉर्मूला लगाओगे, याद आएगा। बेसिकली माइनस के लिए न्यूमरेटर में माइनस होता है, डिनोमिनेटर में प्लस होता है, और प्लस के लिए न्यूमरेटर में प्लस होता है, डिनोमिनेटर में माइनस होता है, ऐसे याद रखो। यस सर। ठीक है, हाँ, अब ये चीज याद रखो। अब ध्यान से देखो, मेरे को ये चीज इवैल्यूएट करनी है, राइट। तो इसको x ले लो, तो क्या बन जाएगा? tan π/4 प्लस x, तो वो क्या चला जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड क्या चली जाएगी मेरी? दैट इज 1 प्लस
tan थीटा बाय 2 ओवर 1 माइनस tan थीटा बाय 2 प्लस, अब ये चीज क्या चली जाएगी, अगेन 1 माइनस tan थीटा बाय 2 ओवर 1 प्लस tan थीटा बाय 2। हाँ जी, अब ध्यान से देखो, ये चीज बन गई मेरी ये, ठीक, एंड ये चीज ठीक बन गई ये। इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज बताओ, प्लीज शर्माना नहीं यार, प्लीज डाउट पूछना, ठीक है, अगर डाउट है तो है। एक मिनट, एक एक करके, हाँ जी सक्षम बोलिए। थीटा बाय 2 कैसे लिखा मैंने, ऊपर वाले स्टेप नहीं समझ आया, एक बार इसके ऊपर। ये देखो, इस चीज को थीटा लिया हमने, यस सर, ठीक है, ये थीटा आ गया तो थीटा बाय 2 है। ओके, मैं हाफ नहीं देखा था एक्चुअली। हाँ ठीक है, हाँ जी प्रियांशु बोल। सर मैंने भी यही कहना था, 1 मिनट के ऊपर करना स्क्रीन। अच्छा, अब क्लियर हुआ? हो गया, यस सर। ठीक है, तो यहां तक पहुंच गए, फिर इसको हमने इवेल्युएट करके ये लिख दिया। अभी तक कोई डाउट? अब क्लियर है ये चीज सारी? ठीक, अब ध्यान से देखो, अब हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया, तो ये चीज इधर चली गई, ये चीज इधर चली गई, ठीक, एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके 1 माइनस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वो क्या बन जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है, ये चीज बन जाएगी। और न्यूमरेटर में क्या जाएगा, ये मल्टीप्लाई होके 1 प्लस tan थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर, ठीक। अब ध्यान से देखो, ये बन जाएगा तुम्हारा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस 2 tan थीटा बाय 2, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, एंड ये चीज a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 2 tan थीटा बाय 2 ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक। अब ध्यान से देखो, ये और ये कटा, तो ये क्या बन गया, ट्वाइस ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है, ये चीज बन गई। हाँ जी, इसमें कोई डाउट? ये लेफ्ट हैंड साइड चल रही है हमारी। अच्छा, और हमें गिवन क्या है कि दैट इज cos थीटा इज a बाय b। आई होप ये चीज क्लियर है, ठीक, तो ये चीज आ गई। अब ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, ये जो tan स्क्वायर थीटा बाय 2 है, ठीक, इस चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 को मैंने लिख लिया sin स्क्वायर थीटा बाय 2 बाय cos स्क्वायर थीटा बाय 2। तो ध्यान से देखो, sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर डिवाइडेड बाय, सॉरी ऊपर प्लस है नीचे माइनस, तो 1 माइनस sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर, तो ये एलसीएम लेने के बाद ये cos स्क्वायर इधर और ये cos स्क्वायर कट गया, तो ऊपर बन गया cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, तो ऊपर cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 हो गया, तो ये पूरा का पूरी चीज बन गई ट्वाइस ऑफ 1 बाय cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाय 2। हाँ जी, ठीक है, tan स्क्वायर थीटा बाय 2 को sin बाय cos लिख के ये चीज पूरी की पूरी बन गई। हाँ जी, इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ, ठीक। अच्छा, सर हम इसकी जगह वो आइडेंटिटी लगा सकते थे, जो tan स्क्वायर थीटा बाय 2 की जगह 1 प्लस सेकंड स्क्वायर थीटा लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर डिनोमिनेटर का फिर पंगा पड़ जाएगा ना, तो वो करके इससे अच्छा है कि यही चीज, क्योंकि ध्यान से देख, इससे क्या हुआ कि एक ही स्टेप में ये तेरा क्या बन गया, ये cos डबल एंगल का फॉर्मूला होता है, यस सर, ठीक, तो ये क्या बन गया 2 बाय cos थीटा, राइट। अब इसका एक ही स्टेप में आ गया, अदरवाइज उसके अंदर तो न्यूमरेटर में अलग लगाता, डिनोमिनेटर में अलग लगाता, फिर पंगा पड़ जाता तेरा। ओके सर, ठीक है। अच्छा, ये 2 बाय cos थीटा आ गया। अब cos थीटा मेरे को क्या दे रखा है, दैट इज a बाय b, राइट। तो हमने क्या किया, डिनोमिनेटर में a बाय b लिखा, तो ये बन गया 2 डिवाइडेड बाय a बाय b, तो दैट इज 2b बाय a बन गया, तो वो हमारी राइट हैंड साइड आ गई, ठीक है। यहाँ पे देखने में थोड़ा लंबा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में अगर खुद एक बार परफॉर्म करोगे तो ये आधे पेज का क्वेश्चन भी नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखो प्लीज, कहीं पर कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज बताना। स्टार्टिंग में हमने क्या किया कि cos इनवर्स a बाय b को, ठीक, हमने क्या लिया, थीटा ले लिया, ठीक। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमारा ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक, एक सेकंड लेट मी हाईलाइट इट, हाँ जी, ये जो अपनी लेफ्ट हैंड साइड है, ये चीज एंड ये चीज, ठीक, ये क्या बन गया मेरा, दैट इज tan पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2, tan पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2, एंड दोनों के बीच में प्लस। अब इस चीज की वैल्यू इवैल्यूएट करनी है। अब हमने क्या किया, इसके ऊपर फॉर्मूला लगाया, वो बन गया हमारा 1 प्लस tan थीटा बाय 2 ओवर 1 माइनस tan थीटा बाय 2, और ये बन गया हमारा 1 माइनस tan थीटा बाय 2 ओवर 1 प्लस tan थीटा बाय 2। फिर इनका एलसीएम लिया, एलसीएम लेके सारा सिंपलीफाई करके ये बन गया ट्वाइस ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। इसको tan थीटा बाय 2 को हमने sin बाय cos में कन्वर्ट किया, तो ये जो न्यूमरेटर में था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2, ये बन गया 1 प्लस tan sin स्क्वायर थीटा बाय 2 बाय cos स्क्वायर थीटा बाय 2, एंड डिनोमिनेटर में बन गया 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाय 2 बाय cos स्क्वायर थीटा बाय 2। एलसीएम लेने के बाद ये कट गया, और ऊपर बन गया cos स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस sin स्क्वायर थीटा बाय 2, नीचे बन गया cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाय 2। न्यूमरेटर में 1 आ गया, तो ये बन गया हमारा
जो 2 था ये एज इट इज, तो 1 बाय 2 सॉरी 2 एज इट इज, तो 1 बाय cos के थीटा बाय 2 बाय sin के थीटा बाय 2। तो ये जो डिनोमिनेटर का है ये cos का डबल एंगल होता है, तो इसलिए ये बन गया cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू ऑलरेडी हमें स्टार्टिंग में अज्यूम की हुई है। ठीक, तो cos इनवर्स a बाय b को जो हमने थीटा लिया था, तो cos थीटा क्या चला गया a बाय b, तो यहाँ से cos थीटा यानी कि ये जो डिनोमिनेटर में है इस चीज की वैल्यू क्या है a बाय b, तो क्या बन गया ये 2 डिवाइडेड बाय a बाय b, राइट, तो ये बन गया 2b बाय a। तो जो हमारी राइट हैंड साइड से जो चीज प्रूव करनी थी वो हमारी प्रूव हो गई। हाँ जी, तो प्लीज किसी को इस चीज में डाउट है तो प्लीज बताओ। हाँ जी, किसी को भी इस चीज में डाउट है तो प्लीज बताओ, मोस्ट वेलकम। सर ये जो cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाय 2 है, cos स्क्वायर थीटा बाय 2 बाय sin के माइनस sin के थीटा बाय 2, हाँ जी ये चीज इसको हम cos थीटा कंसीडर करेंगे? कंसीडर नहीं करेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे भाई, ध्यान से देखिए ये चीज। अच्छा तेरे को ये चीज मालूम है, ध्यान से देखना, मैं ये फॉर्मूला डिराइव करके दे दूंगा अभी, ठीक है। माइक ऑन रखियो प्लीज। cos a प्लस b का फॉर्मूला मालूम है क्या होता है? यस सर। दैट इज cos a cos b माइनस sin a sin b, हाँ है ना? यस सर। ठीक, अच्छा अब मैंने पता क्या किया, a एंड b दोनों की जगह थीटा थीटा डाल दिया, इधर भी थीटा डाल दिया, इधर भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, तो ये क्या बन गया cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos थीटा इंटू cos थीटा cos के थीटा माइनस sin थीटा इंटू sin थीटा sin के थीटा। इसमें कोई डाउट? नो सर। पक्का? यस तो सर। यही तो cos डबल एंगल का फॉर्मूला होता है ना तेरा? यस सर, ठीक है ठीक है। ठीक है, अब ध्यान से देख, इधर अगर 2 थीटा तो इसका हाफ इधर होगा, हाँ या ना? सर ये दोबारा बताने। मैं बोल रहा हूँ कि इधर अगर 2 थीटा है तो इसका हाफ इधर होगा। यस सर, ठीक है ठीक है। ठीक है ना? अब सोच इधर अगर थीटा है तो थीटा का हाफ कितना हो जाएगा, थीटा बाय 2, तो यानी कि इधर अगर cos थीटा है तो इधर हो जाएगा cos के थीटा बाय 2 माइनस sin के थीटा बाय 2, हाँ या ना? यस सर। तो इस चीज को मैं cos थीटा लिख सकता हूँ ना? यस सर, लिख सकते। तो वही चीज हमने की कि ये जो चीज डिनोमिनेटर में थी इसको cos थीटा लिख लिया डबल एंगल फॉर्मूला यूज करके। ओके सर। अब समझा? यस सर, आ गया। थैंक यू। अब बताओ और कोई डाउट? नहीं सर, ठीक। हाँ जी, प्लीज बाकी भी सारे देख लो, किसी को कोई भी देखो, एक और चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है? आई अंडरस्टैंड कि यार 11th की ट्रिग्नोमेट्री सबकी वीक होगी, ठीक है, सारी की सारी ये फॉर्मुलेस वगैरह नहीं है अच्छे, इन केस अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो मेरे को बता देना, मैं ट्रिग्नोमेट्री पहले स्टार्टिंग में रिवाइज करा दूंगा, ठीक है, अगर है तो। ठीक है, अगर नहीं है तो जबरदस्ती बात नहीं है, साथ साथ में ऐसे जो भी डाउट्स आएंगे मेरे से साथ साथ में पूछते रहना, मैं साथ साथ में क्लियर करता रहूंगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बता देना, हम सारे के सारे डिस्कस कर लेंगे। हाँ जी, चले आगे। ठीक, तो ध्यान से देखो, स्टार्टिंग से आज हमने क्या चीज डिस्कस की है, ठीक, अभी तक, कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा अगर है तो वो थीटा होगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स थीटा अगर है तो वो थीटा होगा। तो बेसिकली ये वही चीज जा रही है कि एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स होता है एंड एफ इनवर्स ऑफ एफ जो होता है वो भी एक्स होता है, ठीक है? लेकिन हमने ये चीज बोली कि अभी अगर ये दोनों की दोनों क्वांटिटीज जो है ये एक दूसरे के इनवर्स नहीं है, ये अलग अलग हो गए, ठीक? तो क्या करना है, अंदर वाली चीज को थीटा लो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाली जो चीज है उसको थीटा लो, ठीक? अपना हमें फिर किस चीज की वैल्यू इवैल्यूएट करनी है, साइन थीटा की, तो साइन थीटा की वैल्यू इवैल्यूएट करने की कोशिश करेंगे। एंड गिवन क्या हमें कि ये जो अंदर वाली चीज है tan इनवर्स 15/8, इसको थीटा ले लिया तो tan थीटा 15/8 चला गया, तो बेसिकली tan थीटा की वैल्यू 15/8 गिवन है, तो साइन थीटा की वैल्यू इवैल्यूएट करनी है, तो राइट एंगल ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करके हम इवैल्यूएट कर लेंगे, ठीक है? तो अभी तक हमने सिर्फ यही कंसेप्ट किया, इसके अलावा और कोई कंसेप्ट नहीं किया है। सारे के सारे क्वेश्चन जो अभी हमने प्रैक्टिस किए हैं सारे के सारे इसी क्वेश्चन इसी कंसेप्ट के ऊपर प्रैक्टिस किए, इसके अलावा और कोई कंसेप्ट नहीं किया, ठीक है? अभी चलो नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं अभी, ठीक? ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है ना यार, ये काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है, ठीक? अभी यहां से बेसिकली जो तुम्हारी प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगो है, ठीक, ये इनवर्स प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री शुरू हो रहा है, ठीक? अब पहले जो चल रहा था दे वर नॉट स्पेसिफिकली प्रॉपर्टीज, बट वो क्वेश्चंस को पर्टिकुलर क्वेश्चंस को करने का तरीका था हमारा, ठीक है? अभी जो चीज आएगी वो पर्टिकुलरली प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है? तो अब इसके अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या आ रही है कि हाउ टू हैंडल नेगेटिव एंगल्स, ठीक? अभी हमने पॉजिटिव एंगल्स को तो हैंडल करना सीख लिया अभी, ठीक है, एफ ऑफ एफ इनवर्स के अंदर भी, ठीक, ये जो अभी हमने काम किया इसके अंदर भी, लेकिन नेगेटिव एंगल्स को कैसे हैंडल करना है ये चीज हमें सीखनी है, ठीक? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारी वो नेगेटिव एंगल्स को हैंडल करने के अंदर जा रही है, ठीक है? तो इसके रूल्स हैं, ठीक है? मैं पहले रूल्स लिख रहा हूँ सारे के सारे, क्या है?
फिर मैं वो रूल समझाता हूँ, कहाँ से आए कैसे आए, एक दो मैं प्रूव करके दे दूंगा, बाकी सिमिलरली हमारे प्रूव हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो, इसके अंदर सबसे पहला रूल है कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स जो होगा वो क्या होगा। ठीक, तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स जो होगा, सिंपली नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा तो वो बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ, जैसे साइन का रूल होता है ऐसे साइन इनवर्स का रूल होता है। ठीक, अच्छा, इसके अंदर एक्स कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, ऑब्वियसली -1 to 1। ठीक है, ये चीज तो हमें पता ही है अभी। दूसरा, cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, ये क्या होगा, ये थोड़ा टेढ़ा रूल होता है, तो इसकी वैल्यू होती है पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ एक्स, वेयर x बिलोंग्स टू -1 to 1। ठीक, ये चीज होती है, इसके अंदर पाई माइनस आता है, साइन इनवर्स का डायरेक्टली नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा। ठीक, ये चीज, और इस चीज का नेगेटिव साइन बाहर आने के बजाय क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन तो बाहर आएगा लेकिन आगे पाई लग जाएगा। ठीक है, पहले इन दोनों की एग्जांपल देखो, तो जैसे मान लो साइन इनवर्स -4/5 है, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ माइनस ऑफ साइन इनवर्स 4/5। ठीक, तो इसको तो मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ, यानी कि साइन इनवर्स के अंदर अगर नेगेटिव इनपुट जा रहा है तो वो मैं डायरेक्टली एज ए नेगेटिव इनपुट जो है वो मैं डायरेक्टली बाहर ले लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर। ठीक, अब जैसे कॉस इनवर्स का एग्जांपल देखो, यहीं पे इसी क्वेश्चन के अंदर मेरा कॉस इनवर्स होता, मान लो कॉस इनवर्स -4/5 होता, अब मैं इसको माइनस कॉस इनवर्स 4/5 तो लिखूंगा लेकिन साथ में आगे पाई भी लिखूंगा, तो बेसिकली ये पाई माइनस कॉस इनवर्स 4/5 जाएगा। हाँ जी, ये दोनों रूल क्लियर हुए, कैसे इंप्लीमेंट करने हैं, यूज कैसे करना है इन दोनों का। हाँ जी, प्लीज ध्यान से देखो, साइन इनवर्स के अंदर का नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, कोस इनवर्स के अंदर का नेगेटिव साइन बाहर आएगा लेकिन साथ में पाई भी आएगा। ठीक, अच्छा, अब ध्यान से देखो, थर्ड रूल है हमारा tan का। ठीक, तो tan का रूल क्या है कि tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स, तो यानी कि x tan इनवर्स का भी नेगेटिव साइन एग्जैक्टली बाहर आ जाएगा, और इसके अंदर x बिलोंग्स टू क्या होता है, ऑल रियल। ठीक, लेकिन जो कोट इनवर्स है -x, इसका अगेन नेगेटिव साइन तो बाहर आएगा लेकिन पाई भी साथ में आएगा, तो पाई माइनस कोट इनवर्स x, तो ये x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ऑल रियल। ठीक, तो कोट का भी नेगेटिव साइन तो बाहर आएगा लेकिन साथ में आगे पाई भी आ जाएगा। ठीक, tan इनवर्स का एग्जैक्टली नेगेटिव साइन एग्जैक्टली एज इट इज बाहर आ जाएगा। ठीक है, देन फिफ्थ, बाकी बचा सीकेंड इनवर्स का एंड कोसेकेंड इनवर्स का। ठीक है, कोसेकेंड इनवर्स का डायरेक्टली रूल लगेगा हमारा साइन इनवर्स वाला, यानी कि माइनस कोसेकेंड इनवर्स x आ जाएगा। ठीक, लेकिन जो हमारा सीकेंड इनवर्स है, सीकेंड इनवर्स -x, इसके अंदर हमारा कोस इनवर्स वाला रूल लगेगा। ठीक, दैट इज क्या आ जाएगा हमारा पाई माइनस सीकेंड इनवर्स x आ जाएगा। ठीक, अब यार ध्यान से देखने की कोशिश करो, ठीक, कि साइन इनवर्स के अंदर भी हमारा अच्छा, किसके अंदर पाई बाहर आ रहा है। ठीक है, मैं ये 6 के 6 दोबारा लिखता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना है चीज, क्या रूल है, साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ x, cos inverse -x is equal to pi minus cos inverse of x, tan inverse of -x is equal to minus tan inverse of x, cot inverse of -x is equal to pi minus cot inverse of x, secant inverse of -x is equal to pi minus secant inverse of x, and cosecant inverse of -x is equal to minus cosecant inverse of x। ठीक है, इनका मैं प्रूफ बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन इनको याद करने का तरीका है, ठीक, याद करने का तरीका समझो। हाँ जी, तो याद करने का तरीका क्या है, ध्यान से देखो, ये जो पाई माइनस आ रहे हैं ये सिर्फ ये तीन है। ठीक, अब ये तीनों के अंदर कुछ ना कुछ तो यार कॉमन होगा, राइट, जो पाई माइनस हो रहा है, एक्चुअली में तीनों के अंदर क्या कॉमन है। ठीक है, ध्यान से देखो, कॉस का क्या, कॉस इनवर्स का क्या आउटपुट होता है, ये दैट इज 0 से लेके पाई। ठीक, कॉट इनवर्स का आउटपुट क्या होता है, दैट इज अगेन 0 से लेके पाई। सीकेंड इनवर्स का आउटपुट क्या होता है, दैट इज अगेन 0 से लेके पाई। और ये जो बाकी तीन है, राइट, इन तीनों का आउटपुट क्या होता है, -π/2 से लेके π/2। समझ आया चीज, तो बेसिकली जो 0 से पाई वाले हैं हमारे, जिनका आउटपुट 0 से पाई होता है, उनके अंदर अगर नेगेटिव चीज आ गई तो नेगेटिव चीज हैंडल करने का तरीका पाई माइनस करेंगे, और जिनका आउटपुट -π/2 से π/2 होता था, उनके अंदर अगर नेगेटिव चीज आ गई तो एग्जैक्टली नेगेटिव साइन एज इट इज बाहर आ जाएगा। तो ये याद रखने का तरीका है। हाँ जी, बताओ जरा, क्लियर हुआ ये चीज? हाँ जी, प्लीज बताओ जरा, ये चीज क्लियर हुई, कैसे करना है?
आदित्य क्लियर हुआ तेरे को? यस सर। आरव, यस सर। जयती क्लियर हुआ? Yes, sir. खुशी, Yes, sir. कुशाग्रा, यस सर। ठीक ठीक ठीक। प्रियल आपको क्लियर हुआ? रूपल, हाँ जी सर, क्लियर है। सरब, शिवाय, यस सर क्लियर है। क्लियर है सर। ठीक 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 है। चलो अब आगे देखो जरा, अब इनका एग्जाम्पल देखो जरा। ठीक, एग्जाम्पल तो जैसे cos ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 5/39 माइनस 5/39। ठीक, ये चीज आ गई। अब ध्यान से चेक करो, इसका जो नेगेटिव साइन है ये तो यहाँ पे बाहर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा मेरा cos ऑफ माइनस साइन इनवर्स 5/13। ठीक, ये अब ये अगर थीटा है तो cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। cos के अंदर नेगेटिव साइन का फर्क नहीं पड़ता, तो ये बन जाएगा cos ऑफ साइन इनवर्स 5/13। इस तरीके से पहले हमने क्वेश्चन को मैनिपुलेट कर लिया। अब जैसे क्वेश्चन मैनिपुलेट हो गया, अब हमने क्या किया, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। तो ये इसको थीटा लिया, तो बेसिकली साइन थीटा क्या दे रखा है? 5/13। तो ये 5 है, ये 13 है, तो ये थीटा है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना आ जाएगा? 12। अब मेरे को क्या निकालना है? cos थीटा। तो cos थीटा का आ जाएगा 12/13। तो ये आ गया 12/13, यानी कि इस पर्टिकुलर चीज का आंसर क्या आ गया? 12/13। प्लीज ध्यान से देखो, मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, अगर किसी को ना समझ में आए तो प्लीज बताना, ठीक है? सर फिर से बताना एक बार। अच्छा, प्यांशु माइक ऑन करके रख। यस सर। हाँ, अब देख, क्वेश्चन ये था। यस सर। ठीक, अब ये देख ध्यान से, ये जो नेगेटिव साइन था साइन इनवर्स के अंदर से बाहर आ सकता है। यस सर। तो ये बन गया माइनस ऑफ साइन इनवर्स और अंदर 5/13, पॉजिटिव 5/13 आ गया, और ये बाहर वाला cos एज इट इज। यस सर। समझा? यस सर। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है तेरा छत का पंखा गिरने वाला है? क्यों सर? आवाज आ रही है बहुत ज्यादा, 1947 का पंखा लग रहा है। हाँ वो मूवीज में होता है ना, जैसे वो आवाज आ रही है। चल सुन, इधर आ जा। अच्छा, ये अब ये थीटा कंसीडर कर, इसको, इस चीज को अच्छा। थीटा कंसीडर कर। तो cos ऑफ माइनस थीटा बन गया ये। ओके सर। तो cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा, ये रूल होता है ना, ये याद आया? यस सर। यस सर। यस। ठीक, तो बेसिकली नेगेटिव साइन ये था, वो हट गया, तो ये बन गया ये चीज। ओके सर। अब इस चीज को थीटा लिया, आगे सर समझ, अब मेरे को नेगेटिव साइन का नहीं पता चला था बस। अब पता चला? यस सर। गुड गुड गुड। हाँ जी, बाकी प्लीज किसी को डाउट है तो बताओ। हाँ जी प्लीज, बाकी किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ यार, शर्माना नहीं। हाँ जी चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं। ठीक, अच्छा तो अब ध्यान से देखो, जैसे साइन ऑफ cos इनवर्स -3/5। हाँ जी सर थोड़ा सा स्लो करा दो बीच में। अच्छा बिल्कुल यार, बिल्कुल बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये सबके लिए है यार, अगर कहीं पे तुम्हें लगे कि स्पीड ज्यादा जा रही है तो प्लीज स्लो कर दो। हाँ जी, तो देखो जरा ये चीज, अब ये क्या चाह रहा है? cos इनवर्स ऑफ -3/5, अंदर वाली चीज। ठीक, अब cos इनवर्स ऑफ -x का रूल क्या होता है? पाई माइनस cos इनवर्स e/5। इस चीज को हैंडल करने के लिए हमने सबसे पहले तो ये लिखा। ठीक, तो ये जो अंदर वाली चीज है ये बन जाएगी ये। तो मेरा पूरा क्वेश्चन क्या बन गया? दैट इज साइन ऑफ, और अंदर चला गया, इसकी जगह हमने लिख दिया ये, दैट इज पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ 3/5। पहले तो इस चीज में बताओ किसी को डाउट आया? मैंने कुछ नहीं किया, cos इनवर्स ऑफ -x का फॉर्मूला लगा दिया, दैट इज पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ। हाँ जी, इसमें बताओ किसी को कोई डाउट आया? क्लियर हुआ ये चीज? ठीक, साइन ऑफ पाई माइनस cos इनवर्स 3/5 आ गया। ठीक, अच्छा अब ये ध्यान से देखो, इसको थीटा ले लिया, तो मेरे को क्या चीज की वैल्यू वैल्यूएट करनी है? दैट इज साइन ऑफ पाई माइनस थीटा। मेरे को इस चीज की वैल्यू वैल्यूएट करनी है, तो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है? दैट इज नथिंग बट साइन थीटा। ठीक, अब थीटा क्या दे रखा है? cos इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू 3/5। अब cos थीटा अगर मेरा 3/5 है, तो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया मैंने, ये थीटा, ये 3, ये 5,
ये पाइथागोरस थ्योरम से 4 चला जाएगा। अब मेरे को sin थीटा चाहिए, और sin थीटा की यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, इट इज 4/5। इस पूरी चीज का आंसर आ जाएगा 4/5। हाँ जी, प्लीज किसी को नहीं समझ में आया तो प्लीज बताओ, किसी को कोई भी कहीं पर कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। शिवाय क्लियर हुआ तेरे को? शिवाय तेरी आवाज नहीं आ रही। यस सर, हो गया क्लियर। ठीक ठीक ठीक। हाँ जी, प्यांशु क्लियर हुआ तेरे को? यस सर। पक्का? यस सर। हाँ जी हाँ जी, बताओ जरा प्लीज, डाउट बोलो। प्रियल आपकी आवाज नहीं आ रही। चलो कोई नहीं, बाद में ले लूंगा डाउट, ठीक है। अच्छा चलो अभी आगे क्वेश्चन चेक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक, एग्जांपल अगेन, ठीक, दैट इज साइन ऑफ tan इनवर्स -7/24। ठीक, अच्छा अब ध्यान से देखो, ये वाली अंदर वाली चीज। अब tan इनवर्स ऑफ -x का रूल क्या होता है, माइनस tan इनवर्स ऑफ x। तो ये इसका नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, तो ये बच जाएगा साइन ऑफ माइनस tan इनवर्स 7/24। ठीक, ये आ जाएगा। अब इसको थीटा ले लिया, तो मेरे को किस चीज की वैल्यू वैल्यूएट करनी है, साइन ऑफ माइनस थीटा। अब ये नेगेटिव साइन भी बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस साइन थीटा। अब मैंने किस चीज को थीटा लिया, इस चीज को, यानी कि ये चीज। तो tan थीटा क्या चला गया, 7/24। तो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया, ये थीटा आ गया। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, सॉरी ये 24, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर द रूट करोगे वो 25 आ जाएगा। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 7/25। तो ये चीज चली गई -7/25। इस तरीके से फाइनल जो आंसर आया मेरा वो आया -7/25। हाँ जी, प्लीज इस चीज में कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। ठीक, तो ये प्रॉपर्टीज जो है, ये नेगेटिव एंगल वाली प्रॉपर्टी, ये हमने इंप्लीमेंट करने की कोशिश की। इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज? तो आज हमने दो चीजें की हैं। ठीक, पहला, अगर अंदर इनवर्स एंड नॉर्मल फंक्शन का कॉम्बिनेशन है लेकिन अंदर बाहर फंक्शन अलग अलग है, राइट, तो उस चीज को कैसे हैंडल करना, राइट एंगल ट्रायंगल लेके। एंड दूसरा है, अंदर अगर नेगेटिव इनपुट चला गया तो नेगेटिव इनपुट को हैंडल करने का तरीका क्या रहेगा। ठीक, तो उसके लिए हमने ये फॉर्मूला देखे। ठीक है, इस तरीके से हम चलेंगे, नेगेटिव हैंडल्स को किस तरीके से हैंडल करना है, ये चीज। ठीक है, अच्छा कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर इज नॉट ओवर येट। एक ट्रांजिटिव फंक्शन वाली पर्टिकुलर चीज है जो एक्चुअली में स्कूल के साथ थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। ठीक, तो उसी चीज को हम अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एनसीईआरटी के साथ कैसे कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है और स्कूल के साथ कैसे कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। ठीक है, हाँ जी, आम्या यस माइक ऑन रखना प्लीज। हाँ जी, तो आम्या आपने ना क्वेश्चन पूछा था मेरे से, हाँ जी, तो क्वेश्चन था आपका ये, शिवाय यस सर। भाई तेरा स्कूल कौन सा है? एमजीएन। हाँ, आदर्श नगर। यस सर, आदर्श नगर। हाँ ठीक, तेरे को याद है वो स्पेशल केस ऑफ ट्रांजिटिव वाला जो तूने बोला था? यस सर, मैम ने कराया हाँ, था वो। हाँ ये वही चीज है अभी। ठीक है, जो आ रही है। ठीक है, ध्यान से देखना ये चीज। रिलेशन दे रखा है हमें 1,6, 2,7 एंड 3,8। ये इनफैक्ट वही फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी का, सेकंड पार्ट जो जा रहा है। ठीक है, अच्छा अब ना मैंने तुम्हें पहले बोला था कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कुछ एनसीईआरटीज के अंदर डिफाइन किया हुआ है कि ट्रांजिटिव है। ठीक, कुछ एनसीईआरटीज के अंदर उन्होंने बोला कि ट्रांजिटिव नहीं है। जैसे मेरे पास एनसीईआरटी है, एंड जो मैंने ऑनलाइन अभी जो सीबीएसई ने अपलोड की हुई है एनसीईआरटी लेटेस्ट एडिशन, उसके अंदर दोनों के अंदर लिखा हुआ है नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, और तुम में से किसी के पास, जैसे आमिया के पास जो एनसीईआरटी है उसके अंदर लिखा हुआ है कि ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, एंड इनफैक्ट तुम्हारे स्कूल में भी जो चीज फॉलो कर रहे हैं वो उसके अंदर ट्रांजिटिव करके करा रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स गो विद योर स्कूल। ठीक है, एक्चुअली में एनसीईआरटी के अंदर भी खुद भी कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन जो अभी तुम्हारे स्कूल के टीचर्स बोल रहे हैं, जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं, अभी उनके साथ ही जाते हैं। ठीक है, तो लेट्स नॉट मेक द जो कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है उसको आगे नहीं लेके जाते, इसको स्कूल के अकॉर्डिंगली करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, व्हाट इज दिस, ये ट्रांजिटिव क्यों है? पहली बात तो ये
अगर सेट कौन सा बाय द वे हमारे पास सेट ए है हमारे पास 1 2 3 सो टिल आई थिंक 10 तक था, ठीक ये चीज। अब ध्यान से देखो ना 1,1 आ रहा है ना 2,2 आ रहा है ना 3,3 आ रहा है सो ऑन, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर रिलेशन है ये हमारा रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, ठीक। अच्छा 1,6 आ रहा है लेकिन 6,1 नहीं आ रहा, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है, ठीक। तो ये रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक तो नहीं है, ठीक। ये रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक तो नहीं है, ठीक। नहीं, व्हाट अबाउट ट्रांजिटिव, ठीक है। अब ना ट्रांजिटिव के ना दो केसेस होते हैं तुम्हारे, ठीक है, ध्यान से देखना है चीज। ट्रांजिटिव के लिए, ठीक, बेसिकली क्या चीज है कि a कोमा बी अगर r को बिलोंग कर रहा है, ठीक, एंड b कोमा सी अगर r को बिलोंग कर रहा है, देन a कोमा सी मस्ट बिलोंग टू r। सबसे पहले कंडीशन तो ये जाती है हमारी, ठीक। अगर ये कंडीशन फॉलो होती है, राइट, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाता है, ट्रांजिटिव, ठीक। अच्छा अब ऐसा नहीं है कि अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा, ऐसा नहीं है। बेसिकली वो चीज है, वो ये चीज बोलता है, ठीक है, जो स्पेशल केस है तुम्हारा, जो जिसको स्पेशल केस करके कह के इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, ठीक है, वो चीज क्या है बेसिकली, वो ये बोलता है कि देखो अगर ये कंडीशन है, ठीक, ध्यान से देखना ये चीज, ठीक, कि अगर एक रिलेशन के अंदर a कोमा बी एंड b कोमा सी r को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक, इसके बाद अगर a कोमा सी r को बिलोंग कर रहा है या a कोमा सी r को बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक, ये चीज, ठीक, ध्यान से देखना, a कोमा बी r को बिलोंग कर रहा है, b कोमा सी r को बिलोंग कर रहा है, उसके बाद अगर a कोमा सी r को बिलोंग कर रहा है तो ये तो ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक। अच्छा अगर a कोमा सी r को बिलोंग नहीं कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, नॉट ट्रांजिटिव, ठीक। अच्छा लेकिन यार ये भी तो हो सकता है कि ये ऐसे कोई ऑर्डर पे दो ऑर्डर पेयर हो ही ना जिसके लिए ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट सेम आए, यानी कि a कोमा बी एंड b कोमा सी इस टाइप के नो ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट, नो ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट विच बिलोंग्स टू r, मतलब r को बिलोंग करने वाले ऐसे दो ऑर्डर पेयर है ही नहीं जिनके लिए ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट सेम आ रहा है, राइट। तो बेसिकली ट्रांजिटिव की कंडीशन हम इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, राइट। a कोमा सी तो बाद में देखने की बात है, हम यही चीज देख नहीं पा रहे हैं कि क्या ये चीज बिलोंग करती है या नहीं करती, राइट। तो इन दैट केस हम क्या बोलेंगे कि ये जो कंडीशन है, राइट, ये जो पर्टिकुलर कंडीशन है कि ये अगर है तो ये है या नहीं है, ये चीज हमारी हम इसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो इन दैट केस एनसीईआरटी क्या बोलता है, या कुछ केसेस जो एनसीईआरटी या स्कूल के टीचर क्या बोलता है कि इस चीज को हम ट्रांजिटिव लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये जो पर्टिकुलर कंडीशन है ये कंडीशन वायलेट नहीं हो रही है, ठीक, ये कंडीशन वायलेट नहीं हो रही है, सेटिस्फाई होना तो दूर की बात है, ये वायलेट नहीं हो रही है। तो अगर ये कंडीशन वायलेट नहीं हो रही है तो इसको ट्रांजिटिव बोलेंगे। तो ये जो पर्टिकुलर केस है शिवॉय, ये यस सर, इस केस को वो स्पेशल केस बोले। समझ आया तेरे को अभी? ठीक, अब ध्यान से देखो, जैसे ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन के अंदर 1,6 है, राइट, 1,6 है, लेकिन कोई और ऑर्डर पेयर हमारे पास है नहीं जो 6 से स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो ये a कोमा b है, लेकिन b कोमा समथिंग नाम का कोई ऑर्डर पेयर है ही नहीं, राइट। ऐसे फिर 2,7 है, 7 से कोई और ऑर्डर पेयर स्टार्ट ही नहीं हो रहा, राइट। फिर ऐसे ये 3,8 है, 8 से कोई और ऑर्डर पेयर स्टार्ट ही नहीं हो रहा। तो दैट इज वाई कोई और बेसिकली यहाँ पे a कोमा b और b कोमा c टाइप के दो ऑर्डर पेयर इसको बिलोंग ही नहीं करते, राइट। अगर बिलोंग नहीं कर रहे हैं तो यानी कि ट्रांजिटिव की जो कंडीशन है वो वायलेट नहीं हो रही, तो इन दैट केस ये ट्रांजिटिव होगा। तो कुछ एनसीईआरटी जो है इस तरीके से इसको ट्रांजिटिव बोलती है, ठीक, इसको स्पेशल केस बोल के इंट्रोड्यूस कराया जाता है। तो आज के बाद याद रखना, ठीक, हमने जो पहले देखा वो देखा, अभी आज के बाद याद रखना स्कूल में तुम्हारे वो इसी तरीके से चलेंगे, ठीक, और स्कूल जो बोल रहे हैं वही बोर्ड में भी चलेगा, तो तुम इसको ट्रांजिटिव लेके आओगे। तो बेसिकली अगर ये वाला केस आ जाए तुम्हारा, ये वाला थर्ड केस आ जाए, तो इसको तुम ट्रांजिटिव ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक्चुअली में हम क्या कर रहे थे, मैं अपनी वाली एनसीईआरटी और ऑनलाइन जो एनसीईआरटी अपलोडेड है उसके अकॉर्डिंगली चलने की कोशिश कर रहा था। उसके अंदर उसके अकॉर्डिंगली जाओगे तो इसको भी नॉट ट्रांजिटिव बोलते हैं, लेकिन तुम्हारे स्कूल के टीचर एंड कुछ एनसीईआरटीज हैं हमारे पास जहाँ पे ये चीज, एंड ऑनलाइन भी देखोगे तो इसको ट्रांजिटिव बोल रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली चलो, तो ये चीज है तुम्हारी। हाँ जी, मैं क्लियर हुआ आपको अभी? यस सर, पर अगर बोर्ड में आया तो हम क्या करेंगे? नहीं, स्कूल के अकॉर्डिंगली चलो, डोंट वरी, मतलब इसको ट्रांजिटिव बोलो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में कोई ये एम्बिग्यूटी है ना, कुछ एनसीईआरटी आपकी बोल रही है, कुछ बोल रही है नहीं है, राइट। इसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना, आप कुछ कर सकते हो ना मैं कुछ कर सकता हूँ। जो स्कूल का टीचर बोल रहा है, जो बोर्ड के अकॉर्डिंगली है वो वही बोलेगा, आप इसको ट्रांजिटिव लेके जाओ, डोंट वरी, कोई गलत नहीं हो। बाय द वे, टू बी रियली ऑनेस्ट, ऐसी टाइप के क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में नहीं आते हैं, टू बी रियली ऑनेस्ट, अभी तक नहीं पूछे गए, अभी तक नहीं पूछे गए।
सर एक और क्वेश्चन था, उसमें भी दिया हुआ था कि ये ट्रांजिटिव है। मैं कोई बात नहीं, वो आपका डाउट्स में ले लेता हूँ, ठीक है? अभी क्लास खत्म करते हैं, आप रुक जाओ अभी, ठीक है?